बुलंद आवाज है। प्यारे श्रोताओं, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। रेडियो ग्रामोदय द्वारा संचालित यह कार्यक्रम जन सामान्य में हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के प्रति अभिरुचि को जागृत करने के लिए प्रसारित किया जाता है। प्यारे श्रोताओं, मैं आज के मुख्य वक्ता से आपका परिचय कराना चाहूंगा। आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर सूर्यमणि भंडारी जी, सहायक आचार्य हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, जो कि आजकल केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदल चुका है। तो आज आदरणीय डॉक्टर सूर्यमणि भंडारी जी 16 संस्कारों के विषय में हमें अपना बहुमूल्य ज्ञान देंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब, मैं रेडियो ग्रामोदय के माध्यम से संचालित जयतु संस्कृतम जयतु भारतम कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी एवं ग्रामोदय परिवार। आदरणीय डॉक्टर साहब, क्योंकि यह जो कार्यक्रम है रेडियो ग्रामोदय के माध्यम से ग्रामीणांचल में अधिक देखा जाता है, और जो 16 संस्कार हमारे सनातन संस्कृति के थे उनके विषय में बहुत ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं है। तो आज का जो विषय है वो इसलिए रखा गया कि संस्कारों के विषय में आम जनमानस को भी पता लगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे मेरा यही रहेगा कि संस्कार कहते किसे हैं, संस्कारों की क्या परिभाषाएं ग्रंथों में दी हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब। धन्यवाद। वस्तुतः आपका जो प्रश्न है अत्यंत ही लोकोपकारी है और जनमानस तक पहुंचाने के लिए संस्कारों की जो परिभाषा है यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वस्तुतः संस्कार एक अत्यंत है प्रसिद्ध शब्द है और जनमानस में व्याप्त है, और संस्कार के शास्त्रकारों के मत में अनेक लक्षण, परिभाषाएं अथवा विभिन्न अर्थ भी प्रस्तुत हैं। यद्यपि अपने नाम से ही इसका अर्थ स्पष्ट होता है, तथापि जो हम षोडश संस्कारों की जब बात करते हैं तो इसमें संस्कार शब्द एक विशेष स्थान को प्राप्त करता है। अर्थात संस्कार के अनेक अर्थ उसमें तत्त शास्त्रों में वर्णित हैं, और एक सामान्य रूप से सत्वगुणांतराधानम अर्थात सत्वगुण का धारण करना, अर्थात सत्वगुण का धारण हमारे जीवन में कैसे हो, हम सत्वगुणी कैसे बने, इसकी जो प्रणाली है, विधि है, जिस क्रिया से, जिस कर्म से हमारे जीवन में सत्वगुण का उदय हो, सत्वगुण हमारे अंदर अंतर्भूत हो, हमारे विचारधाराएं पवित्र हों, कर्म पवित्र हों, यह एक संस्कार शब्द है। अथवा आत्म शरीरान्यतरनिष्ठ विहित क्रियाजन्य अतिशय विशेष, यह भी एक लक्षण मिलता है। अर्थात एक आत्मनिष्ठ संस्कार है, एक शरीरनिष्ठ संस्कार है। ऐसी जो क्रिया, ऐसी जो विधि है, जिस विधि से एक आत्मा एवं शरीर अर्थात दोनों की जिसमें उन्नति हो, जिसमें दोनों पर जिसका प्रभाव पड़े, अर्थात शरीर पर अथवा आत्मतत्व पर जिसका प्रभाव पड़े, जिस क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस क्रिया के द्वारा दोनों में प्रभाव पड़े, उस क्रिया विशेष का नाम भी एक संस्कार है। अथवा संस्कार वह भी है, वह कर्मांतराधिकारे अनुकूल, अर्थात एक कर्म के अनंतर दूसरे कर्म में हमारी प्रवृत्ति हो सके, अर्थात एक कर्म के अनंतर दूसरे कर्म में हम अधिकारी बन सके, उसको भी हम संस्कार कहते हैं। सामान्यतः जैसे उपनयन संस्कार के अनंतर वेदारंभ संस्कार के हम अधिकारी बन सकते हैं, तो उपनयन संस्कार वेदारंभ संस्कार के प्रति
यह अत्यंत ही एक पूर्व इसकी जो अवस्था है, अर्थात पूर्व जो हमारा कर्म है, यह महत्व रखता है कि उपनयन संस्कार के बिना हम वेदारंभ संस्कार के अधिकारी नहीं हो सकते। तो अतः एक क्रिया के अनंतर दूसरे क्रिया के प्रति हम अधिकारी बन सके, उसी प्रकार उपनयन संस्कार के अनंतर वेदारंभ संस्कार, उसी प्रकार से समावर्तन एक संस्कार है, और समावर्तन संस्कार के अनंतर ही हम उसमें विवाह संस्कार के प्रति हम योग्य बन सकते हैं, अधिकारी हो सकते हैं। तो अतः एक क्रिया के द्वारा दूसरे क्रिया में हम, एक क्रिया के माध्यम से दूसरी क्रिया में हम अधिकारी बन सके, वह भी एक संस्कार है। एक संस्कार की एक प्रक्रिया है, एक संस्कार का एक क्रम रखा गया है, जिसकी हम आगे चर्चा भी करेंगे। तो यह था संस्कार के विषय में, संस्कार का जो लक्षण है, संस्कार हम किसे कहते हैं, ये सामान्य इसके समाधान थे। तो इसमें यद्यपि अनेक विचार हैं शास्त्र के मत में। तो यह आपका जो प्रश्न था, प्रथम प्रश्न की संस्कार किसे कहते हैं और जनमानस को संस्कार शब्द से क्या लेना है, और इसके विषय में हम, यह आपका प्रश्न था तो हमने इस विषय को प्रस्तुत किया। जी डॉक्टर साहब, दूसरा प्रश्न मेरा रहेगा, आमतौर पर क्या देखा जाता है लोक व्यवहार में कि जो अच्छा व्यवहार है, अच्छे व्यवहारों के पुंज को संस्कार कहा गया, तो कहीं न कहीं जो हमारे 16 संस्कार हैं उनसे अनभिज्ञ है समाज। मैं चाहूंगा कि जो संस्कार हैं उनकी क्या उपयोगिता रहती है, उनकी क्या उपयोगिता हो सकती है, उसके महत्व पर आप प्रकाश डालें आदरणीय डॉक्टर साहब। बहुत सुंदर प्रश्न। यह लोकोपकारी है और अत्यंत ही इसके विषय में आवश्यक है कि प्रकाश डालना चाहिए। ये वस्तुतः संस्कार की क्या उपयोगिता है। आपने कहा कि संस्कार अर्थात अच्छे कर्म। एक पंक्ति भी आती है कि यन्नवे भाजने लग्न संस्कारो नान्यथा भवेत्। अर्थात हम जब नवीन बालकों में, हमारे जो नवीन पात्र रूप जो बालक हैं, तो बाल्यावस्था में जो संस्कार उस पर पड़ते हैं तो वह आजीवन उसका प्रभाव पड़ता है। तो यह संस्कार की जो विधि है, यह हमारे वस्तुतः व्यक्तित्व के विकास में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यद्यपि जो संस्कार हैं, कुछ संस्कार इस तरह के हैं कि वस्तुतः संस्कार का प्रभाव स्वयं में होता है, और यद्यपि जो विवाह संस्कार है अथवा उपनयन संस्कार है अथवा गर्भाधान संस्कार है, नामकरण संस्कार है, अथवा विविध प्रकार के जो संस्कार हैं, अन्नप्राशन संस्कार है, तो इनका कोई न कोई हमारे जीवन में अथवा व्यवहार में और यह इसका प्रभाव पड़ता है। अर्थात व्यक्ति सात्विक विचारधारा से युक्त होता है, यह संस्कार का उस पर प्रभाव पड़ता है। और संस्कार के विषय में वस्तुतः जो विवाह संस्कार की यदि बात करते हैं, जिसका आजकल पूर्णतः पालन नहीं हो पाता है, तो विवाह संस्कार का जो महत्व है वास्तव में उनके मंत्रों से हमें उसका प्रभाव दिखता है, मंत्रों में उसका प्रभाव है। जैसे कि एक हृदयालंबन संस्कार होता है, जैसे जो वर है वह स्त्री का हृदय का स्पर्श करते हुए मंत्र पढ़ता है, मम व्रतेते हृदयं दधामि मम चित्तमनु चित्तन्ते अस्तु मम वाचमेक मना जुषस्व प्रजापतिष्वा नियुनक्तु मह्यम। इसमें वह, इसका मंत्र का यह प्रभाव है कि वह इस भाव से वह हृदय का स्पर्श करता है कि हे कन्ये, तुम्हारा जो मन है और मेरा जो मन है, चित्त है, वह एक हो। तुम्हारी जो भावनाएं हैं, तुम्हारी जो संवेदनाएं हैं, जो भी है, वह मेरे साथ में समभाव रखने वाले हों। अर्थात तुम्हारे विचारधारा और मेरे विचारधारा समान हो और हमारी भावनाएं दोनों समान हो, और हम एक मना होकर के कार्य करें,
एक मना होकर के हम समाज में कार्य करें, इस प्रकार की मंत्रों की भावना रहती है। अथवा जब हम सिंदूर भी हम जैसे सिंदूर का सिंदूर संस्कार होता है, तो वहां पर भी सुमंगली रियम वधूरिमा समेत पश्यता, वहां सौमंगल्य की कामना होती है सिंदूर के समय भी। अथवा जब अनेक प्रकार से गृभणामिते सौभगत्वाय, जब पाणी ग्रहण गाथा गान से एक बीच में प्रक्रिया होती है, तो उसमें भी यह भाव रखा जाता है कि सौभगत्वाय हस्तम गृह्णामि, मैं अच्छा सौभाग्य के लिए, सौभाग्य की कामना के लिए तुम्हारा हाथ ग्रहण करता हूं। तो अनेक प्रकार के जो मंत्र के भाव हैं, वहां पर अनेक मंत्र हैं, तो उसका जीवन पर प्रभाव पड़ता है, परस्पर में प्रेम भाव हमारा बनता है। यदि हम सविधि विधि पूर्वक यदि हम इसका अनुष्ठान करते हैं, विवाह संस्कार का अनुष्ठान करते हैं, तो उसका स्वयं के जीवन में, परिवार में, और परिवार के माध्यम से एक समाज में, राष्ट्र में इसका प्रभाव पड़ता है। परिवार में के साथ में इसका, समाज में इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे उपनयन संस्कार हो, उपनयन संस्कार का भी वही महत्व है। वहां पर भी उपनयन से तात्पर्य है कि अर्थात ज्ञान के समीप पहुंचना, ज्ञान के हम अधिकारी कैसे बने, ज्ञान प्राप्ति के लिए हम अधिकारी कैसे बने, उसके लिए हम उपनयन संस्कार करते हैं। तो वहां पर भी गुरु के द्वारा जो उपदेश दिए जाते हैं वह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। किस प्रकार से आचरण करना है, अथवा जैसे कि अनेक वहां पर नियम बताए जाते हैं कि माँ दिवा सुसुप्ता, दिन में नहीं सोना चाहिए, अथवा अनृतम न वक्तव्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए, और अग्नि परिचरणम कर्तव्यम, अग्नि का परिचरण करना चाहिए, नित्य ही होम करना चाहिए, ब्रह्मचर्य होम करना चाहिए, समिधान इत्यादि क्रिया करनी चाहिए। और अथवा अनेक प्रकार के जो उपदेश होते हैं जो वहां पर दिए जाते हैं, और वहां पर जैसे कि मद्यपान नहीं करना चाहिए, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, आहार की शुद्धता के विषय में अनेक प्रकार के वहां पर परस्त्री गमन, अनृतादत्त, अर्थात अनेक प्रकार के वहां पर ब्रह्मचर्य के लिए वहां पर नियम बताए जाते हैं कि ब्रह्मचर्य पूर्वक ही हम विद्या अर्जित कर सकते हैं, विद्या की प्राप्ति हमें हो सकती है, हम समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। तो यह ब्रह्मचार्य की शिक्षा, ब्रह्मचर्य जो धर्म है, वह उस धर्म की शिक्षा दी जाती है उपनयन संस्कार में। और कैसे हम ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी हों, जिससे समाज में हम प्रतिष्ठित हो सकें, हमारी विद्या प्रतिष्ठित हो, हम यश और वैभव को कैसे प्राप्त करें, वो यह महत्वपूर्ण स्थान है, उपनयन संस्कार है। और इसमें जो अग्नि की सेवा कैसे करनी चाहिए, अग्नि हमारे जीवन में अग्नि का क्या महत्व है, तो अनेक प्रकार से वहां पर मंत्र आते हैं। और हम यशस्वी कैसे बने, ब्रह्म वर्चस्वी कैसे बने, वहां हम अग्नि से हम प्रार्थना करते हैं। तो जिस भावना से हम संस्कार करते हैं, उस भावना, उसका हमारे आत्मा पर, हमारे मन पर, बुद्धि पर उसका प्रभाव पड़ता है। संस्कार का प्रथम यह उद्देश्य है कि वह मंत्रों का प्रभाव हमें जीवन में पड़ता है, उस क्रिया का हमें हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, और हमारा आचरण शुद्ध होता है, कर्म हमारे अच्छे होते हैं, तो वही संस्कार रूप में इसको कहा जाता है कि संस्कारी व्यक्ति है। अतः कर्म हमारे अच्छे होते हैं तो संस्कारी हो जाते हैं, और हम समाज के प्रति हमारा जो योगदान है, उस योगदान को भी हम समझते हैं, फिर हमारा समाज में भी अच्छा एक व्यवहार होता है, और उसका समाज में भी प्रभाव पड़ता है। अथवा अन्नप्राशन संस्कार है, कुछ संस्कार ऐसे हैं जो गर्भ के अंतर्भूत होते हैं, मणि जी, जैसे कि जी मैं एक बात कहना चाहूंगा। भारतीय जो संस्कृति है 4 आश्रमों को स्वीकार करती है। 100 वर्ष की आयु का निर्धारण करके 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। जो व्यक्ति का जीवन है वो एक सुव्यवस्थित हो, और उसका उद्देश्य मात्र जीविका उपार्जन ना हो, यह लौकिक और पारलौकिक दोनों भावनाओं के विषय में भारतीय संस्कृति में सोचा गया। तो कहीं ना कहीं संस्कार चारों आश्रमों से जुड़े हुए हैं। जो वर्तमान यदि परिप्रेक्ष्य की हम बात करें तो लोक में कुछ संस्कार देखने को मिलते हैं। यदि मैं हरियाणा से हूं
यदि हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो नामकरण संस्कार देखने को मिलता है। नामकरण के बाद निष्क्रमण संस्कार भी, यदि मैं गर्भवती की बात करूं, पुत्र प्राप्ति के बाद निष्क्रमण संस्कार देखने को मिलता है। उसके बाद छठी बोलते हैं हरियाणी भाषा में, छठी, तो वो छठी भी संस्कार है। और एक संस्कार जब सबसे पहले भोजन करा जाता है तो अन्नप्राशन संस्कार भी देखने को मिलता है। उसके बाद सीधा विवाह संस्कार ही देखने को मिलता है, या फिर जो अंतिम संस्कार है वो देखने को मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं के लिए, और यदि मेरी आवाज को सुन रहे हो, रेडियो ग्रामोदय के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आप एक बड़े कुशल वक्ता हैं, अपनी बात को पूछने का आपका अलग अंदाज है। आपके पास भी यदि समय हो 2-4 मिनट के लिए आप भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो आदरणीय डॉक्टर सूर्यमणि जी, मैं चाहूंगा कि संस्कारों की जो संख्या है उसके विषय में एक बार हमारे रेडियो ग्रामोदय के श्रोताओं को अवगत कराएं, और उनका कर्म क्या है और उनका क्या वैज्ञानिक महत्व रहता है। यदि ये सारी बात आप बड़ी सरलता से समझा पाएंगे तो हमारा जो कार्यक्रम है वो बड़ा सफल रहेगा। आदरणीय डॉक्टर सूर्यमणि। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। वस्तुतः कि जो संस्कार की संख्या अथवा संस्कारों का जो क्रम है, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि संस्कार को हम 2 प्रकार से विभाजित करते हैं, तो कुछ स्मार्त संस्कार हैं, कुछ दैव संस्कार हैं। तो जो अर्थात ब्राह्म अथवा दैव, तो ब्राह्म संस्कार है और दैव संस्कार है। 2 प्रकार से संस्कारों का भेद होता है। जो स्मृति से संबंधित हैं, जो स्मार्त संबंध अर्थात स्मार्त संस्कार हैं, जो गर्भाधान आदि संस्कार हैं, उपनयन इत्यादि संस्कार हैं, इनको हम ब्राह्म संस्कार से समझते हैं। और कुछ संस्कार ऐसे हैं, पाक यज्ञ, हविर यज्ञ इत्यादि अन्य संस्कार हैं, उनको हम दैव संस्कार से समझते हैं। तो संस्कार के जो भेद हैं वो ब्राह्म संस्कार और दैव संस्कार से 2 प्रकार के संस्कार के भेद होते हैं। किंतु अब इसके जो प्रभेद हैं ब्राह्म और दैव मिलाकर के, तो गौतम ऋषि के मत में तो 40 संस्कार हैं, किसी के मत में 25 संस्कार हैं। अलग अलग आचार्यों का अलग अलग है संस्कारों के विषय में। किंतु प्रधान रूप से जो मनुस्मृति इत्यादि स्मृति ग्रंथों में प्रतिपादित है, उसकी यदि गणना करें तो 16 संस्कार जो प्रसिद्ध संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं, वह महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए हम 16 संस्कारों की परिचर्चा करते हैं। और इसमें भी जो 16 संस्कार हैं, इसमें भी कुछ मुख्य प्रधान संस्कार हैं, कुछ नित्य संस्कार हैं, जो उन संस्कार को करना ही करना है समाज को। यदि वह संस्कार नहीं करेगा तो हमेशा ऋणी बना रहेगा, अथवा वह व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। इस तरह के भी संस्कार हैं जो नित्य संस्कार हैं। उन संस्कारों को भी हमें समझना होगा। अब संस्कारों को, प्रथम संस्कार को हम कहां रखें? विवाह संस्कार को रखें या गर्भाधान संस्कार को रखें? तो प्रश्न उठा। तो इस पर कि विवाह संस्कार प्रथम रखा जाए कि गर्भाधान संस्कार, तो पारस्कराचार्य जी के मत में यह प्रश्न आया। तो उन्होंने कहा कि जो गर्भाधान संस्कार है वह विधिवत विवाह के अनंतर ही होना चाहिए। तो विवाह संस्कार अपेक्षित है पूर्व में। यदि समुचित रूप से विवाह संस्कार होगा तभी हम गर्भाधान संस्कार के विषय में आगे हम उसकी परिचर्चा कर सकते हैं। तो इसलिए विवाह संस्कार को वहां पर प्रथमतया वहां पर स्थापित किया है। तो प्रथम विवाह संस्कार को वहां पर रखा है, और विवाह संस्कार को नित्य संस्कार में माना गया है। विवाह संस्कार यदि नहीं करते हैं तो पितृ ऋण से हम मुक्त नहीं होंगे। तो अर्थात पितृ ऋण, उसके ऋण हमेशा उसका ऋण बना ही रहेगा, हम ऋणी बने ही रहेंगे। तो नित्य संस्कार विवाह संस्कार का विधिवत जीवन में आचरण करना, अर्थात हमें विवाह संस्कार को करना चाहिए, विवाह वैवाहिक जीवन को अपनाना चाहिए, गृहस्थाश्रम को प्राप्त करना चाहिए। आश्रमानाम योनि गृहस्थाश्रम कहा गया है। इसलिए सभी आश्रमों की जो योनि है
मूलभूत कारण है गृहस्थाश्रम है। धन्य गृहस्थाश्रम इसलिए भी कहा भी गया जो चारों आश्रमों, क्योंकि सारे आश्रम जो अन्य आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है अथवा वानप्रस्थ आश्रम है अथवा संन्यास आश्रम है, अन्य जो 3 आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम पर आश्रित है। इसलिए वह कारण है, योनि है, मूलभूत है। ये विवाह संस्कार नित्य संस्कार है, प्रधान संस्कार है। इसके अनंतर हमें गर्भाधान संस्कार की परिचर्चा आती है। जी, गर्भाधान के भी जो नियम है वो संस्कार के हैं। उसके अनंतर जो कुछ है, जब बच्चा गर्भ में स्थित होता है, बच्चे के गर्भ में रहते हुए कुछ संस्कार होते हैं, जिसका नाम है पुंसवन है, सीमंतोन्नयन है। तो पुंसवन के विषय में अलग अलग वो विशेष शास्त्रों में लिखता है कि जो पुरुष की कामना जो करते हैं, तो पुंसवन संस्कार में यह महत्व रखा गया है, पुरुष की कामना करने वाले अथवा संतान को बलिष्ठ बनाने के लिए और बौद्धिक क्षमता की वृद्धि के लिए वहां पर नासिका के माध्यम से औषधि का प्रक्षेपण होता है। गर्भवती स्त्री के माध्यम से उसका प्रभाव उसके गर्भ में स्थित बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। और वस्तुतः जो यह जो संस्कार होता है वो पूरा स्पंदन और इति माह से द्वितीय तृतीय व दूसरे महीने में अथवा तीसरे महीने में इस संस्कार को किया जाता है, जिसका नाम है पुंसवन संस्कार। जब बच्चा हिलने डुलने लगता है, थोड़ा सा इसकी प्रक्रिया होती है, उसमें स्त्रीत्व अथवा पुरुषत्व का लक्षण जब तक नहीं आता है अर्थात बच्चा हिलने डुलने लगता है, इस अवस्था में इस संस्कार को हम करते हैं, पुंसवन। उसके अनंतर ठीक फिर सीमंतोन्नयन होता है। तो इसके मांग के माध्यम से वहां पर एक प्रक्रिया है। आदरणीय सूर्यमणि जी, आपका कहने का अभिप्राय है कि अल्ट्रासाउंड से पहले हमारे सनातन ग्रंथों ने ये बता दिया था कि 3 माह के बाद बच्चे में जो हिलने डुलने की जो स्थिति है वो आ जाती है। जी अवश्य। मैं रेडियो ग्रामोदय के संस्थापक व हरियाणा ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि आप भी संस्कार के विषय में आदरणीय डॉक्टर सूर्यमणि भंडारी जी से अपने प्रश्न रखें। आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी। सूर्यमणि जी के भंडार में ऐसा लगता है कि बहुत सारी जानकारियां वो भरी पड़ी हैं। मैं सूर्यमणि जी का स्वागत करता हूं रेडियो ग्रामोदय के इस कार्यक्रम में। और हमारे यहाँ जो अभी स्थिति हो गई है, सूर्यमणि जी थ्योरी की बात सारी बता रहे हैं, कौन सा संस्कार कब करना, कौन सा संस्कार किस समय किस विधि से होना शास्त्र में निहित किया गया है, नियत किया गया है, ये तो आप बता रहे हैं। लेकिन मैं सूर्यमणि जी, मेरी रुचि इस बात पर चर्चा करने में ज्यादा है। आज मैं चाहूंगा आप अपने अनुभव से बताएं, राजेश जी अपने अनुभव से बताएं, जो लोग इस समय इस कार्यक्रम को रेडियो पर या फेसबुक पर देख या सुन रहे हैं, वे भी अपने भीतर झांक के बताएं कि अभी हाल के हमारे समाज में, भारतीय समाज में, हरियाणा के समाज में, करनाल और कैथल के समाज में 16 में से कौन कौन से संस्कार अपने मौलिक स्वरूप में बचे हुए हैं। इसका अगर विश्लेषण करें, 16 संस्कार महत्वपूर्ण हैं। हमारे ऋषि मनीषियों ने शोध अध्ययन के आधार पे उनका किया जाना, उनका महत्व, उनका प्रभाव, इसकी चर्चा की। वो आपने अभी तक उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा सूर्यमणि जी उस पर चर्चा कर ली। इसको आगे भी बढ़ाना ही है और मैं भी कुछ प्रश्न आपसे करूंगा अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए। लेकिन एक बार सूर्यमणि जी, आप रहते कहाँ हैं, कहाँ विराजते हैं? मैं दिल्ली में हूँ वर्तमान में। आप दिल्ली रहते हैं, ओखला में। ओखला के आसपास का ओखल जो है उस पर निगाह मारें, जहां आप बसते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। राजेश नैन जी बाकी सारी चीजों को छोड़ दें, अपने गांव को देखें। तो दोनों लोग टिप्पणी करिए कि 16 में से कितने संस्कार बचे हैं जनसामान्य के जीवन में भारत में। हम सूर्यमणि जी से शुरू कर सकते हैं, राजेश जी से पे आके इस बात को टिका सकते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। जी सूर्यमणि जी। जी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि वर्तमान में संस्कारों की जो स्थिति है, यदि हम बात करें तो वस्तुतः
उपनयन संस्कार सामान्य रूप से अभी भी गुरुकुलों में सुरक्षित है, गुरुकुल के माध्यम से। जी कुछ गुरुकुल चाहे हरियाणा हो चाहे अन्य जो विविध प्रकार के प्रदेश हैं, गुरुकुलों में यह सुरक्षित है विवाह संस्कार, क्या नाम है, उपनयन संस्कार। विवाह संस्कार में भी उपनयन पूर्णतः या उपनयन से अर्थात ये विद्यारंभ नहीं, उपनयन से तात्पर्य हमारा यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ। जी, यज्ञोपवीत संस्कार जो मूलभूत में यह जीवित है, और इसलिए जीवित है कि गुरुकुल हमारे सुरक्षित हैं अभी, जहां और गुरुकुल के द्वारा यह सुरक्षित है। यह उपनयन, या अगर इसको हम समाज में या परिवार में इसको जोड़ते तो यह भी सुरक्षित नहीं हो पाता। गुरुकुल के माध्यम से, गुरुकुल के आचार्यों के माध्यम से, यह हमारे गुरुजनों के माध्यम से यह जीवित है। उपनयन संस्कार और नामकरण संस्कार भी। मैं रोक रहा हूं आपको जी। यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार कितने प्रतिशत हिंदू बालकों का होता है, कितने परिवारों का होता है? अगर इसका कोई डेटा हम और आप कलेक्ट कर पाए तो हमें इस निष्कर्ष पर ईमानदारी से हम बहुत गति से पहुंच जाएंगे कि ये प्रतिशत आधा से कम है। जी अवश्य। और जिसकी इसकी जो अवस्था बताई गई, आधा फीसदी से भी कम भारतीय नागरिकों का उपनयन अथवा यज्ञोपवीत संस्कार फिलहाल होता है। यानी यज्ञोपवीत और उपनयन संस्कार बह गया, गुरुकुलों में रह गया या हवा में बह गया, ये कह सकते हैं। अच्छा, उसके आगे बढ़ें। जी ऐसा है। वस्तुतः उपनयन संस्कार भी यदि बाहर जीवित है अथवा अगर उपनयन संस्कार किया भी जा रहा है तो आयु के आधार पर, वह शास्त्र विधि के आधार पर नहीं है। शास्त्र में जो कहा गया, अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयत एकादश वर्षम राजन्यम, अर्थात चारों वर्णों के लिए जो व्यवस्था बताई गई, आयु जो निर्धारित है, 16 वर्ष के उपरांत ब्राह्मणों का संस्कार, उपनयन संस्कार नहीं हो सकता है, वो पतित माना जाता है। एक अवस्था विशेष वहां पर शास्त्र में निर्धारित है। कहीं पर किए जा रहे हैं संस्कार, विवाह से ठीक पूर्व करते हैं, तो वह उचित नहीं है। समय पर, जो समय शास्त्र में निर्धारित है, उसी समय पर उस संस्कार को यदि करते हैं तो वह संस्कार जीवित है और यथार्थ संस्कार माना जाएगा, नहीं तो वह भी संकर दोष। एक उपनयन की हमने बात कर ली परीक्षण के तौर पे। उपनयन संस्कार लुप्त प्राय है, लुप्तावस्था को प्राप्त होने को है, होता है तो आधा फीसदी भारतीयों का भी नहीं होता है। और उनमें से भी एक वर्ग वो भी है जो आपने बताया कि पंडित जी शादी से पहले उठा के उपनयन संस्कार करा देंगे और आदमी राजी हो जाए, भाई मेरा तो हो गया। वो विधि विरुद्ध है, विधान के विरुद्ध है। एक बात, दूसरे संस्कारों पर चलें हम। उपनयनात् अनंतरम किम? उपनयनात् अनंतरम वस्तुतः यह जो विवाह संस्कार है, वस्तुतः उपनयन के अनंतर जो होने वाला साक्षात संस्कार वह तो वेदारंभ संस्कार है। और वेदारंभ संस्कार, वेद कितने पढ़ रहे हैं? वेद की शिक्षा कहाँ दी जा रही है? वेदारंभ को आप अगर केवल यूं कह दें कि चलिए विद्या में वेद के इतर भी है बहुत कुछ करने हाँ को, जी। विद्यारंभ को भी, विद्यारंभ और वेदारंभ को समानार्थी सा, समांतर सा मान के कोई विद्यारंभ को भी विधिवत कोई करता है संस्कार, ऐसे कितने लोग हैं? विद्यारंभ जो संस्कार है वो और वेदारंभ संस्कार में अंतर यह है कि विद्यारंभ संस्कार 5म वर्ष की अवस्था में हम कर सकते हैं। विद्यारंभ से अक्षर प्रबोध, अक्षर ज्ञान राशि, वह हम उपनयन से पूर्व भी कर सकते हैं, अनेक विद्याएं। किंतु वेदारंभ ऐसा संस्कार है जो उपनयन के अनंतर ही होता है, इसलिए यह उसकी प्रविधि है, एक नियम है। क्योंकि गुरु मंत्र उपदेश के अनंतर ही, गायत्री मंत्र के उपदेश के अनंतर ही वह अधिकारी बनता है वेदारंभ संस्कार के लिए। और विद्यारंभ संस्कार एक अलग है, अक्षर प्रबोध के लिए, वह 5म वर्ष की अवस्था के अनंतर हम कर सकते हैं, बौद्धिक क्षमता के आधार पर, 5म वर्ष से पूर्व नहीं। हम ये निष्कर्ष निकाल लें अभी बैठे बैठे
जी कि उपनयन अगर आधा फीसदी लोगों का होता है या उससे कम लोगों का होता है तो वेदारंभ संस्कार तो जी 0.025 का भी नहीं होता है। जी जी अभी हाल यही हुआ ना। आगे बढ़िए, अगले संस्कार पे चलते हैं। और इसी में एक संस्कार होता है उसी के अनंतर एक केशांत संस्कार होता है। षोडश वर्ष से केशांत, 16 वर्ष का जब बच्चा होता है तो केशांत संस्कार होता है। पूरे केशों को, शारीरिक केशों का जो वह मुंडन प्रक्रिया होती है उसकी एक प्रकार से केशांत संस्कार है। ये भी उसके 16 अनंतर संस्कार एक समावर्तन संस्कार है। अब यह भी लगभग लुप्त है, ये संस्कार प्राय दिखे नहीं जा रहे हैं। उसी प्रकार से यह जो संस्कार है केशांत संस्कार अथवा समावर्तन संस्कार, भले उपनयन संस्कार करते हैं लेकिन समावर्तन संस्कार का यद्यपि उपनयन संस्कार उपनयन संस्कार में ब्रह्मचर्य शिक्षा दी जाती है, ब्रह्मचर्य की शिक्षा, व्रत धारण, व्रत की शिक्षा दी जाती है और वह व्रत धारण तब तक करना चाहिए समावर्तन से पूर्व तक, किंतु आज उसका पालन नहीं हो पाता है। समावर्तन संस्कार और उपनयन संस्कार का जो अंतर है, उपनयन जो प्रभाव है कि समावर्तन संस्कार क्यों करना चाहिए, अर्थात ब्रह्मचर्य जो व्रत है उस व्रत से जब हम उस व्रत की समाप्ति करते हैं तब हम समावर्तन संस्कार करते हैं और समावर्तन संस्कार के अनंतर हम विवाह संस्कार के योग्य होते हैं। अब यहाँ पर समावर्तन संस्कार प्रायः लुप्त ही है, बहुत कम देखने को मिलता है। भले उपनयन संस्कार देखने को मिल रहा है किंतु केशांत संस्कार अथवा यह समावर्तन संस्कार यह देखने को नहीं मिलता है। उसके अनंतर विवाह संस्कार जी वो होता है। अब विवाह संस्कार अधिकांश लोगों का होता है, जिनको दुल्हन मिल जाती है या दुल्हन को दूल्हा मिल जाता है वो होता है। अब वहां पर भी मैं जो एक नई चीज देख रहा हूं पिछले कुछ वर्षों में, राजेश जी के ब्याह में ऐसा हुआ था कि नहीं मुझे नहीं पता। अब पंडित जी जिस विधि विधान से विवाह का संस्कार करते हैं उस सारी प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। अब वहां एक नया ट्रेंड ये शुरू हो गया कि जैसे पंडित जी वो सारी विधि को निपटाने के लिए अपने आप को सुसज्जित करते हैं, तैयार करते हैं, उधर से या वर पक्ष का या वधु पक्ष के कुछ सयाने लोग आके कहने पंडित जी थोड़ा स्पीड तक करो, तावड़ी तावड़ी करो। ये उसमें एक और बात भी मुझे जो लगती है, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, राजेश जी आप भी इस पे कहिएगा कुछ, कि पहली बात विवाह संस्कार को संपन्न कराने के लिए सुयोग्य जो पात्र ब्राह्मण हैं उनकी खास कमी अपने समाज में आज की तारीख में। सारी विधि को जानने वाले, समझने वाले, कराने वाले, संपन्न कराने वाले लोग कम हो गए हैं और जो रह गए हैं उनको लोग पूरा करने नहीं देते। जी बिल्कुल सही कह रहा हूं राजेश जी, आपका क्या ओपिनियन है इस पर, क्या राय है? डॉक्टर साहब आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं और आपकी बात को मैं स्वयं आगे बढ़ाता हूं। ये कारण क्यों रहा? सबसे पहले तो हम कहीं ना कहीं अपने धर्म ग्रंथों से, हमारे संस्कारों से पीछे हट गए और जब ही वो अवसर आता है, जो 7 बंधनों में बंधने का जो अवसर आता है, 7 फेरों का जो अवसर होता है, उस समय पर कुछ सियाने लोग ये बोलते हैं कि भाई पंडित जी जल्दी जल्दी निपटा, और उनका ध्यान 2 ही जगह होता है, या तो जल्दी जल्दी निपटाने पे होता है या पंडित जी द्वारा मांगे गए पैसों पर होता है। वो भले ही शादी में कितने भी पैसे खर्च कर दे, वो व्यक्ति जिसने संस्कृत को बड़ी क्लिष्टता के साथ पढ़ा है, एक कहावत है हरियाणा में, किसी कलिष्ठ काम के लिए बोलते हैं कि ईसा के वेद पढ़ने हैं, अर्थात वेदों को पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और जब वो पढ़ करके उस काम के लिए तैयार हो जाता है तो उसके थोड़े से पैसों पर समाज की निगाह रहती है। दूसरी बात, जिस प्रकार आदरणीय जी एक क्षण राजेश जी, शादी में हर चीज पे दिल खोल के खर्चा करेंगे और दिल ना भी खुलता हो तो दिल चीर के करेंगे, चीरा ना जाता हो तो बिल्कुल उधेड़ के धर देंगे उसको। लेकिन पंडित जी को दक्षिणा देते समय उस दिल को इतना सा कर लेंगे। यूं मानते हैं, कभी कभी यूं देख करके कष्ट होता है
यूं लगने लगता है मानो पंडित जी जो काम करा रहे हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, विवाह के लिए इकट्ठे हुए हैं ना, विवाह जी जी विवाह की विधि को, विवाह के संस्कार को संपन्न करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उसी के लिए सारा ताम झाम झमेला वो जोड़ते हैं। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम करने वाला व्यक्ति है, वो उनको लग रहा होता है भाई यूं तो बोझ है, यूं तो गणे मांग गए, जी इतने लोगे के पंडित जी, या कम में निपटा दो महाराज। ये हमारी अपने संस्कारों से विमुख होने की का एक बड़ा प्रमाण है। और जिस चीज को वजन और महत्व दिया जाना चाहिए उसको हमने देना बंद कर दिया है। बाकी सारी चीजों पे फुल फोकस है, जमा कती, मतलब गाड़ी एक के बजाय 2 देने लग गया आजकल कुछ इलाकों में, तो हरियाणा के दहेज में एक नहीं, कहते जी ये छोरे की या छोरे के बाबू की, ऐसा रिवाज भी चलना शुरू हो गया। मतलब एक गाड़ी दे दे भाई, एक ट्रैक्टर दे दे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उस जीवन पर्यंत चलने वाले गठबंधन की विधि सम्मत शास्त्रीय पद्धति से रचना करने वाले, उसको संपन्न कराने वाले पंडित जी पर दबाव डालेंगे कि फटाफट निपटा दो, और साथ में इस बात की भी अपेक्षा उम्मीद रखेंगे कि ना जी थोड़ा सा देख के दक्षिणा थोड़ी हो। मुझे लगता है कोई कॉलर है लाइन पर स्टूडियो में, जरा उनको सुन लें। हेलो जी, धर्मवीर सिरसल से बोल रहा हूँ जी। हाँ सिरसल वालों, क्या हाल है आपके? जी हम बहुत बढ़िया है जी, आज बहुत बढ़िया कार्यक्रम सुनने को मिला है जी, संस्कार से संबंधित। चलिए, हम तो हर रोज कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज आपने फोन किया और जुड़ गए आप हमारे साथ, आपकी आवाज भी सुनने को मिल गई, अच्छा लग रहा है। और यूं ही फोन किया करें। बात चल रही है ना, इसमें एक संस्कार और भी है, उसकी बात अभी आई नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ा रुका हुआ था। हाँ, कौन सा, किसका जिक्र करना चाहो? प्रोग्राम तो अब अपने खात्मे के नजदीक आ रहा है, देखने लग रहा है। उस संस्कार की बात करने चाह रहा था, जो छठी वाला संस्कार होता है ना, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, वो संस्कार भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है जी आजकल। हेलो जी भंडारी साहब, डॉक्टर भंडारी, इस पर जी जी क्या क्या? आदरणीय चौहान साहब, मैं यहाँ एक टिप्पणी देना चाहूंगा। भाई साहब ने जो बात करी, ग्वांडी ने, सिरसिल वाले ने, जो दूध पिलाने वाला रिवाज है वो तो धीरे धीरे खत्म हो जा रहा। क्यों? उसके पीछे एक कारण और है। बहुत सारा जो समाज है वो ये सोचने लग गया, क्योंकि बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत ज्यादा अनिवार्य है। यदि माँ का दूध बच्चा नहीं पीता तो उसमें उतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बन पाती जितनी बननी चाहिए। तो इसको कहीं शरीर से जोड़ करके देखा जाने लग गया आजकल। ये बहुत मतलब गलत व्यवस्था शुरू हो गई। और जो बात है छठी वाली, आदरणीय डॉक्टर साहब, छठी वाले दिन ये माना जाता है हरियाणा में क्या भारतवर्ष में, कि छठी वाले दिन जो बे माता है वो आवे और वो बच्चे का भाग्य लिख करके जाती है। ये एक बात जोड़ करके देखी जाती है छठी से। तो मैं भाई साहब की बात का समर्थन करता हूं और आगे टिप्पणी आदरणीय डॉक्टर साहब से चाहता हूं। जी, अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः जो प्रश्न है यह संस्कार विधि में नहीं है, यद्यपि यह तो वस्तुतः जो संस्कार में एक षष्ठी उत्सव करके होता है, यह तो हमारी प्रक्रिया है। षष्ठी उत्सव वो है कि छठे दिन में एक उत्सव मनाया जाता है, उसको षष्ठी उत्सव कहा जाता है जब हम शास्त्रीय परिचर्चा करते हैं। ये 16 संस्कारों में नहीं है। जी जी, वह दुग्ध पान के लिए एक अलग वैद्यपीय संस्कार की यदि हम परिचर्चा करें, एक संस्कार जैसे कि जात कर्म संस्कार होता है। वो जात कर्म संस्कार जो नाल छेदन से पूर्व होता है, नाभि के छेदन से पूर्व एक संस्कार किया जाता है, वह जात कर्म संस्कार किया जाता है और उसमें शहद चटाया जाता है। तो वह उसके क्षमता के लिए, बौद्धिक क्षमता के लिए, बल बुद्धि के विकास के लिए किया जाता है। तो उसके तरह नाल का छेदन होता है। उसके बाद में आगे की जो प्रक्रिया है
जैसे कि छठे दिन की बात है तो उसको षष्ठी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और उसके बाद फिर निष्क्रमण, सूर्य को साक्षात नहीं दिखाया जाता है, सूर्य को भी साक्षात नहीं दिखाते हैं, उसकी भी प्रक्रिया होती है कि बच्चा हो गया तो तुरंत दूसरे दिन सूर्य को दिखाना नहीं है, हम शास्त्रीय विधि है, इसमें वैज्ञानिक कारण भी कई तथ्य हैं इसमें निहित है। तो इसलिए चतुर्थे मासे निष्क्रमणी क्या कहा गया, चौथे महीने में उसको हम बाहर दिखा सकते हैं, ले जा सकते हैं, कई उसके शास्त्रीय प्रणालियां विधि हैं जो अंतर्भूत हैं, कुछ संस्कार जो लोगों को पता नहीं है, समाज को पता नहीं है, हम उसका व्यवहार नहीं कर रहे हैं, इसलिए बच्चे रोगी होते हैं। तो रोग के कारण संस्कार भी वहां पर है, महत्व संस्कार भी कारण है कि हम उसका संस्कार का पालन नहीं कर रहे हैं, संस्कार का विधिवत हम आचरण नहीं कर रहे हैं, इसलिए बच्चे रोगी हो रहे हैं, चाहे दुग्धपान के संबंध में अथवा तत्त जो संस्कार जो हम बता रहे हैं उसके विषय में, चाहे सूर्य को दिखाना हो अथवा जो जात कर्म संस्कार हो, जो भी संस्कार है विषय से उसका प्रभाव उस पर पड़ता है, बच्चे पर पड़ता है। महत्वपूर्ण बात कार्यक्रम अवसान से मैं शेयर करना चाहूंगा, जो सूर्य को दिखाने की बात डॉक्टर साहब ने की। आजकल जब बच्चे पैदा होते हैं तो थोड़ा सा जो पीलिया है वो स्वाभाविक होता है बच्चों में, तो डॉक्टर भी कहते हैं कि इस बच्चे को, इस पीलिया को समाप्त करने के लिए सूर्य दिखाओ। तो कहीं ना कहीं जो संस्कार हैं हमारे वो पूरे वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित थे, कहीं ना कहीं वो विज्ञान से जोड़ते थे, बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं रहते थे। आजकल मैं एक बार अंतिम संस्कार की बात भी करूं, आजकल लोग अंतिम संस्कार को एक बहुत बड़ी औपचारिकता मानने लग गए हैं। जहां तक अंतिम संस्कार की बात है, उसके बाद आत्मा की यात्रा की बात है, उस पर गीता प्रेस गोरखपुर ने पूरी पुस्तकें प्रकाशित की हुई हैं, और गीता प्रेस गोरखपुर से वही पुस्तकें प्रकाशित होती हैं डॉक्टर साहब जो प्रमाणिक होती हैं। तो आजकल हम जो 13वीं और 17वीं जो परंपराएं थी हमारी हरियाणा की, उनको भी हम 13 दिन में ना करके 2 से 3 दिन में निपटाने लगे, 4 दिन में निपटाने लगे, वो भी गलत है। और जब हम अंतिम संस्कार करने जाते हैं वहां भी हम विधियों को पूर्ण नहीं करते, वो भी एक बड़ी चिंता का विषय है। वहां पर लोग मतलब अपने फोन में ध्यान रखते हैं, अपने और सामाजिक कार्यों में ध्यान रखते हैं, और जो एक पाठ किया जाता था मृत आत्मा की शांति के लिए, उन पर भी आजकल कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उसकी बजाय अनर्गल खर्चे जो किए जाते हैं, हो सकता है कि बुजुर्ग की सेवा पहले ना हुई हो जब उसको जरूरत थी, लेकिन उसके बाद बड़ा टेंट लगा करके और लाखों रुपए लगा करके जो है एक दिखावा करने का जो प्रयास है वो किया जाता है। इससे अच्छा तो उससे पहले ही बुजुर्गों की यदि सेवा हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहे। आदरणीय डॉक्टर साहब जी, अत्यंत ही सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि समाज को यह ज्ञान होना चाहिए कि संस्कार का क्या प्रभाव है। एक एक संस्कार के विषय में, एक तो हमारी जो शिक्षा पद्धति है स्कूलों में, समाज में जो भी है, यद्यपि गुरुकुलों में इसका प्रबोध है, ज्ञान है, सभी को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षा में संस्कार का 16 संस्कारों का शिक्षा में समावेश होना चाहिए। शिक्षा में इसका 16 संस्कारों का समावेश हो, जैसे जनमानस तक यह पहुंचे कि अलग अलग संस्कारों का क्या स्थान है, महत्व है, क्यों किए जाते हैं, किस समय किए जाते हैं, किस लिए किए जाते हैं, इसकी प्रवृत्ति क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, जो मर करके जा रहा है उस पर क्या प्रभाव है, और जो वर्तमान में हमारे परिवार में उसका प्रभाव क्या है, अंत्येष्टि संस्कार का, यह दोनों पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात जो हम जो क्रिया करते हैं अथवा शौचाचार के जो नियम हैं, जो भी शास्त्रों में बताए गए हैं, वह केवल मृत व्यक्ति के लिए नहीं है, वह हमारे परिवार में उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम शौचाचार का पालन करते हैं, उस समय हम बड़ी सावधानी से रहते हैं, तो उसका जो कालक्रम है उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो वह विधि का भी लोप हो रहा है, हम जानते हैं। वो केवल जलाने की सामान्य प्रविधि जो होती है इतना ही नहीं है, संस्कार की अलग प्रविधि है, वहां पर अनेक आहुतियां दी जाती हैं। लोम अभ्य स्वाहा, लोम अभ्य स्वाहा, त्वचे स्वाहा, त्वचे स्वाहा, लोहिताय स्वाहा, लोम अभ्य स्वाहा इत्यादि जो मंत्र विशेष वहां कहे गए हैं, तो वहां पर पाठ होता है, ओम क्रतो स्मर, क्लीबे स्मर इत्यादि वेद मंत्रों का पारायण होता है। अनेक वहां पर नियम बताए गए हैं, उसका प्रबोध होना चाहिए समाज को। जी आदरणीय डॉक्टर सूर्यमणि भंडारी जी, आज आपने जो हमारे श्रोताओं के भंडार भरे ज्ञान से, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी से और डॉक्टर सूर्यमणि भंडारी जी से कार्यक्रम अवसान की अनुमति चाहूंगा और आप दोनों प्रबुद्ध जनों का कार्यक्रम में आपकी गरिमामयी उपस्थिति देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय 90.4 FM पर।